नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वाईफाई यानी कि जो आपका वायरलेस नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के बचे हुए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हैं उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जहां से आप बहुत सारे वाईफाई के और भी प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायरलेस नेटवर्किंग वाईफाई कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन होम and many cities are using the technology to offer free or low cost internet access to residents। यानी कि जो वाईफाई है उसका इस्तेमाल जो हम वायरलेस जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं और बहुत सारे सिटीज में जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्री में जो है आपको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाईफाई। तो इसमें सिंपल सा प्रश्न है कि वाईफाई का दूसरा नाम क्या है। तो वाईफाई का जो है दूसरा नाम है 802.11 नेटवर्किंग। ये इसका जो स्टैंडर्ड है जो कि IEEE ने इसको प्रोवाइड किया है 802.11। दूसरा प्रश्न है एट व्हाट फ्रीक्वेंसीज डू वाईफाई रेडियो वेव्स मेक ट्रांसमिशन। यानी कि किस फ्रीक्वेंसी पर वाईफाई की जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिशन करती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं। तो वाईफाई की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज के बीच। जब इनके बीच में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, उस समय जो है ट्रांसमिशन हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन दैट यू माइट बी एन अनसेफ नेटवर्क। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ये बताता है कि आप एक अनसेफ नेटवर्क में हैं या फिर आप एक असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देयर इज नो पासवर्ड नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट। यानी कि ऐसा एरिया जहां पर आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए पासवर्ड की जरूरत ना पड़े। वहां पर जहां पर आपको जो फ्री में जो है इंटरनेट ऑफर दिया जाता है, तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं वो असुरक्षित हो सकते हैं। तो फ्री में जो वाईफाई यूज करते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है वाईफाई स्टैंड्स फॉर। तो वाईफाई जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन अ वायरलेस लैन। यानी कि जो आपका वायरलेस नेटवर्क है एक बिल्डिंग के अंदर, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, तो उनके अंदर एक्सेस पॉइंट कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अ डिवाइस दैट अलाउस वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। यानी कि जो वायरलेस डिवाइसेज हैं जितने भी बिल्डिंग के अंदर, उन सभी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो अलाउ करता है, कनेक्ट करने की अनुमति देता है, वो आपका एक्सेस पॉइंट होता है जिसे हम वाईफाई कहते हैं। छठा प्रश्न है विच एस्पेक्ट ऑफ वायरलेस लैन सिक्योरिटी इंश्योर दैट ओनली कंपनी एम्प्लॉयज आर एबल टू एक्सेस ए कारपोरेट वायरलेस लैन। यानी कि केवल एक ही बिल्डिंग के एम्प्लॉय कर्मचारियों को जो है इंटरनेट चलाने की अनुमति हम किस तरह से दे सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका, हम अपने वाईफाई के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। अब पासवर्ड और यूजर नेम जब हम लगाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, उन सभी को पासवर्ड यूजर नेम डालना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। सातवां प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस यूज डैश टेक्नोलॉजी। यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क होता है उनके अंदर कनेक्शन बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए वाईफाई या फिर ऑप्शन बी ब्लूटूथ। तो इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में जो है वायरलेस कनेक्शन बना सकते हैं। आठवां प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क्स कम्युनिकेट यूजिंग डैश सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ केबल्स। यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क होता है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो केबल के माध्यम को छोड़ करके वो किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं और वायरलेस फिडेलिटी जिसे हम वाईफाई कहते हैं, जिसका स्टैंडर्ड है IEEE 802.11। ठीक है, तो इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके वायरलेस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है। नौवां प्रश्न है इन द मॉडर्न डेज डैश इज द बेस्ट चॉइस ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग। यानी कि आधुनिक युग में जो है वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए सबसे बेहतर डिवाइस कौन सा माना जाता है। तो वो है आपका वाईफाई। आजकल सबसे ज्यादा वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए। 10वां प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क्स आर डैश वायर्ड नेटवर्क। यानी कि जो आपके वायरलेस नेटवर्क हैं उनकी स्पीड में और जो आपके वायर्ड नेटवर्क हैं उनकी स्पीड में कितना अंतर होता है।
तो जो आपके वायरलेस नेटवर्क होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, जबकि वायर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं लैन नेटवर्क के अंदर तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो वायरलेस नेटवर्क्स आर स्लोवर देन वायर्ड नेटवर्क, ये स्लो होते हैं वायर्ड नेटवर्क की बजाय। 11वां प्रश्न है, इन टर्म्स ऑफ डेटा सेफ्टी वायरलेस नेटवर्क्स आर डैश वायर्ड नेटवर्क, यानी कि डेटा सेफ्टी की अगर बात करें तो जो आपके वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो वायर्ड नेटवर्क की बजाय कैसे होते हैं। तो जो आपके वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो लेस सिक्योर होते हैं वायर्ड नेटवर्क की बजाय, क्योंकि इनमें जो सेफ्टी कम होती है, लेकिन जो आपका वायर नेटवर्क होता है उसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है। 12वां प्रश्न है, वाईफाई नेटवर्क्स हैव डैश फॉर कनेक्टिंग, यानी कि वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहली है यूज़र नेम, दूसरा है आपका पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डालने पर आप किसी भी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओपन वाईफाई नेटवर्क्स है, जो आपके ओपन वाईफाई नेटवर्क होते हैं मतलब बिना पासवर्ड के आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे रोहतक है, दिल्ली है, तो वहाँ पर क्या आप बिना पासवर्ड के जो है वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनकी क्या खासियत है, पहला ए विजिबल नेम, उनका नाम विजिबल होता है, कोई भी उन्हें देख सकता है, उनमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। विजिबल नेम विदाउट एनी पासवर्ड, उनका नाम विजिबल होता है बिना किसी पासवर्ड के। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।